आज ट्रांसफार्मर का जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चंस का वो कर रहे हैं। ठीक है, इसमें जो पहला क्वेश्चन क्या है, 3 फेज, ये लिख रहे हैं हम क्या 3, और ये इसको फेज पढ़ा जाता है। 3 फेज ट्रांसफार्मर वाइंडिंग कनेक्शन। देखिए जो मेनली कनेक्शन है वो 6 टाइप से हैं यहाँ पर। इसे पढ़ते हैं स्टार स्टार, या ये लिखने का तरीका स्टार स्टार इस तरह से भी लिखा हो सकता है और स्टार स्टार इस तरह से, इसे बोलते हैं स्टार स्टार कनेक्शन। इसमें जो प्राइमरी वाइंडिंग होती है यानी प्राथमिक वाइंडिंग होती है वो स्टार में, और सेकेंडरी वो भी स्टार के अंदर। दूसरा कनेक्शन है डेल्टा डेल्टा। ठीक है, तो डेल्टा डेल्टा दोनों तरीके से मैं लिख रहा हूँ इसको। ठीक है, अब ये डेल्टा डेल्टा, तो इसमें प्राइमरी भी डेल्टा में और सेकेंडरी भी डेल्टा। देखिए हिंदी में प्राइमरी को प्राथमिक और सेकेंडरी को द्वितीयक। इसके बाद में तीसरा कनेक्शन है स्टार डेल्टा। ऐसे स्टार डेल्टा है इसकी प्राइमरी और सेकेंडरी। फिर डेल्टा स्टार, डेल्टा स्टार। अब ये देखिए ये है ओपन डेल्टा या वीवी कनेक्शन। ठीक है, इसमें इसका कंसेप्ट अलग होता है इन दो का। और लास्ट है स्कॉट कनेक्शन। देखिए ये दोनों ही इम्पोर्टेंट है, हालांकि कनेक्शन हर ही इम्पोर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा स्पेशल है, इनके अंदर थोड़ा सा कनेक्शन का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है इसलिए। ठीक है, अब इनका याद रखने का तरीका क्या होगा कि जैसे पहला ये प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी, तो इस तरह से याद रख सके, पहला प्राइमरी वाइंडिंग और दूसरा सेकेंडरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइन वोल्टेज किसके मध्य नापी जाती है। ठीक है, तो लाइन वोल्टेज जो होती है, दो फेज होते हैं उनके बीच में क्या नापा जाता है, लाइन वोल्टेज। फेज वोल्टेज किस के मध्य नापी जाती है, तो फेज वोल्टेज जो होता है वो एक फेज और न्यूट्रल के बीच में नापा जाता है। ठीक है, लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज में अंतर का ध्यान में रखिए। ठीक है, कि जो लाइन वोल्टेज होता है वो दो फेजों के बीच होता है और फेज वोल्टेज होता है वो एक फेज और न्यूट्रल के बीच होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार स्टार कनेक्शन का उपयोग। तो स्टार स्टार कनेक्शन का उपयोग कहाँ होता है ट्रांसफार्मर में, हाई वोल्टेज यानी कि उच्च वोल्टेज और हाई पावर यानी उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में। ठीक है, नेक्स्ट है स्टार कनेक्शन में लाइन वोल्टेज। ठीक है, तो इसका सूत्र के रूप में किस तरह होगा, वी एल यानी कि लाइन वोल्टेज बराबर √3 गुणा फेज वोल्टेज। वी इसको इस तरह से भी लिखा सकता है वी पी एच, पी एच का मतलब फेज, वी का मतलब वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा कनेक्शन में फेज धारा। ठीक है, फेज धारा होगी 1/√3 गुणा लाइन धारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्टा कनेक्शन का उपयोग। तो डेल्टा कनेक्शन का उपयोग क्या होता है कि लो वोल्टेज और हाई पावर वाले ट्रांसफार्मर में, कम वोल्टेज तथा उच्च शक्ति वाले ट्रांसफार्मर में। अब देखिए फिर से टीएफ लिखा है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, टीएफ को मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ट्रांसफार्मर है उसको शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, ट्रांसफार्मर में कोई घूर्णी यानी कि घूमने वाला भाग होता है नहीं। देखिए आपने ट्रांसफार्मर आपने देखा भी होगा कि ट्रांसफार्मर में कोई भी घूमने वाला भाग नहीं होता, देखा होगा, क्योंकि मोटर वगैरह होती है उनके अंदर घूमने वाला भाग होता है, उसके अंदर कोई नहीं होता। तो इसका आंसर है नहीं, क्योंकि ट्रांसफार्मर स्थितिक युक्ति है। ठीक है, युक्ति को बोलते हैं डिवाइस, स्टैटिक डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन डेल्टा स्टार कनेक्शन का उपयोग। ठीक है, तो वोल्टेज अपचायक, एक होता है उच्चाई और एक होता है अपचायक। ठीक है, वोल्टेज अपचायक पावर ट्रांसफार्मर में इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन डेल्टा वीवी, इसको बोलते हैं वीवी कनेक्शन का उपयोग। तो लो वोल्टेज और लो पावर वाले ट्रांसफार्मर में जो 3 फेज का होता है, यानी कि निम्न वोल्टेज व निम्न शक्ति वाले 3 फेज ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन है स्कॉट कनेक्शन, इसको टीटी कनेक्शन भी बोलते हैं, का उपयोग। तो इसका होता है कि 2 फेज सप्लाई पर काम करने वाली जो विद्युत भट्टी होती हैं को 3 फेज सप्लाई पर चलाने के लिए, यानी कि आज जो विद्युत इलेक्ट्रिक जो भट्टी होती हैं जो 2 फेज की सप्लाई पर काम करती है, उनको 3 फेज सप्लाई से चलाने के लिए इस कनेक्शन का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीटी स्कॉट कनेक्शन में कितने व कौन से ट्रांसफार्मर उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो टीटी का क्या है, स्पेशल केस है टीटी और वीवी कनेक्शन का। तो टीटी में क्या है कि 2 सिंगल फेज के ट्रांसफार्मर होंगे, उनका यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है टीटी कनेक्शन में टेप वाइंडिंग कितने प्रतिशत पर
निकालते हैं, ठीक है। तो इस टीटी कनेक्शन के अंदर क्या होता है कि एक बीच में सेंटर के अंदर से टेपिंग निकाली जाती है, यानी कि वो कितने प्रतिशत टर्न यानी कितने लपेटों के बाद में निकाली जाती है, वो लगभग होती है 86.6% के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग होती है। देखिए जो पावर ट्रांसफार्मर होता है उसकी रेटिंग होती है 200 किलो वोल्ट यानी 200 केवी, सॉरी केवी से अधिक होती है, 200 केवी उससे अधिक होती है उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के समांतर यानी इंग्लिश में बोलते हैं उसको पैरेलल प्रचालन यानी चलाने की शर्त क्या है, कंडीशन क्या है। तो देखिए इसके लिए कंडीशन दो हैं। देखिए ये अगर सिंगल फेज और थ्री फेज दो, अगर सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को अगर पैरेलल में चलाना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, उसका वोल्टेज समान होना चाहिए, फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति समान होनी चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन अनुपात समान होना चाहिए और इम्पीडेंस वोल्टेज समान होना चाहिए। तो ये कंडीशन होना चाहिए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए अगर प्रचालन। अब ये काम में क्या है, जहाँ मान लीजिए लोड ज़्यादा है और ट्रांसफार्मर लोड से कम का है तो केवीए का, तो वहाँ पर क्या करते हैं दूसरा हम क्या करते हैं ट्रांसफार्मर और ले लेते हैं जिससे उसका पावर बढ़ जाती है, ठीक है। दूसरा अगर थ्री फेज ट्रांसफार्मर है उसको पहले समांतर में अगर दूसरा ट्रांसफार्मर जोड़ना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, इसका फेज डिफरेंस यानी कि फेज अंतराल होना है वो सेम होना चाहिए, ध्रुवता यानी पोलरिटी है वो, और फेज रोटेशन उसका समान होना चाहिए। तो ये कंडीशन है थ्री फेज के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन की क्या है, प्रचालन के लाभ क्या है यानी इसके फायदे क्या हैं। अगर आप ट्रांसफर देखिए अगर ट्रांसफार्मर को एक तो ये होगा कि अगर देखिए पहला लिख रखा है फॉल्ट यानी या दोष आने पर सप्लाई पूरी तरह बंद नहीं होगी। देखिए अगर आपके पास दो ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रही है जो समांतर में जुड़े हैं तो उसके अंदर क्या होगा कि अगर एक ट्रांसफार्मर में कोई फॉल्ट यानी कि ख़राब होता है या कोई कारण से उसको सप्लाई नहीं दे पाता है तो जो दूसरा ट्रांसफार्मर है उससे सप्लाई कंटिन्यू रहती है, ठीक है। तो पूरी तरीके से आपकी जो सप्लाई बंद नहीं होती। दूसरा है फॉल्ट निकालने में सुविधा रहती है। फॉल्ट निकालने में सुविधा किस तरह से रहती है, अगर एक ट्रांसफार्मर ख़राब है तो उसके कनेक्शन हटाकर दूसरा है वो ट्रांसफार्मर ऐसे कैसे चलता रहता है, ठीक है। दक्षता अधिक हो जाती है, जब दो ट्रांसफार्मर काम करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर के समांतर प्रचालन की हानियाँ क्या। अगर हम इसको समांतर में दो ट्रांसफार्मर को चलाएं तो उसकी हमें हानियाँ क्या है। तो पहला है लागत मूल्य होगा। देखिए अगर सीधी सी बात है अगर दो ट्रांसफार्मर लगाएंगे तो उसकी आपको बताया कि उसकी जो प्राइस है वो भी बढ़ेगी। दूसरा समांतर त्रुटि संयोजन में लागत अधिक, इसकी क्या होगी कॉस्टली भी ज़्यादा रहेगा, जगह स्थान की आवश्यकता होगी। देखिए अगर एक तो एक ट्रांसफार्मर लगेगा एक दो ट्रांसफार्मर लगेंगे तो वो उसके क्या करेंगे जगह आपकी ज़्यादा लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भार आधा है तो ताम्र हानि क्या होगी। यदि आपका लोड आधा है तो कॉपर लॉस कितना होगा, तो वो होगा आपका 1/4 यानी कि 1/4 गुना। नेक्स्ट है यदि भार दुगुना हो तो ताम्र हानि, यदि ट्रांसफार्मर का जो भार है वो दुगुना यानी लोड अगर डबल है तो कॉपर लॉस कितना होगा 4 गुना। ताम्र हानि का सूत्र क्या होता है, तो ताम्र हानि का सूत्र होता है I1 स्क्वायर R1 प्लस I2 R स्क्वायर R2, ठीक है। I1 इसको पढ़ते हैं स्क्वायर R1 I2 स्क्वायर R2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लो या इसका लो या आयरन हानि के प्रकार। तो देखिए ये मोस्टली होती हैं दो प्रकार की, हिस्टेरिसिस हानि और भंवर धारा हानि, इसको एडी करंट भी बोलते हैं भंवर धारा हानि को। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपन सर्किट टेस्ट आवश्यक उपकरण होंगे। जो आप ओपन सर्किट टेस्ट कहाँ करेंगे, आयरन लॉस होगा, आपका आयरन लॉस होगा ट्रांसफार्मर में, उसके लिए हम क्या करते हैं ओपन सर्किट टेस्ट। तो उसके लिए हमें क्या क्या जो उपकरण आवश्यक होंगे, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर, एमीटर का को बोलते हैं एम्पियर मीटर भी बोलते हैं, और एक ट्रांसफार्मर। नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट सर्किट टेस्ट में आवश्यक उपकरण होंगे। तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट कहाँ से किया जाता है, ट्रांसफार्मर में वाइंडिंग या फिर कह सकते हैं कॉपर लॉस यानी ताम्र हानि के लिए किया जाता है। इसके लिए उपकरण क्या चाहिए, वाट मीटर, वोल्ट मीटर, एमीटर और वेरिक या ऑटो ट्रांसफार्मर। ऑटो ट्रांसफार्मर चाहिए इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर ऑयल या तेल के परीक्षण कौन कौन से होते हैं। देखिए आपका जो ट्रांसफार्मर है उसके अंदर ऑयल होता है, पहले तो ये बताना चाहिए ट्रांसफार्मर ऑयल क्या काम आता है। तो ट्रांसफार्मर ऑयल होता है वो एक तो कूलिंग और इंसुलेशन के काम आता है, ठीक है। अब इसके टेस्ट कौन से होते हैं, प्रावैद्युतिक या डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य विद्युत परीक्षण टेस्ट इस, ठीक है। और दूसरा है अम्लता परीक्षण, तीसरा कीचड़ परीक्षण, दमक यानी कि फ्लैश पॉइंट परीक्षण, और लास्ट है कार्य क्षेत्र में विद्युत रोधी तेल का सरल परीक्षण। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है, ब्रीदर में क्या भरा होता है। तो ब्रीदर में सिलिका जेल भरा होता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिका जेल नमी सोखने के बाद रंग कैसा हो जाता है? तो सिलिका जेल नमी सोखने के बाद उसका रंग जो होता है नीले रंग का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नई सिलिका जेल या नमी रहित सिलिका जेल का रंग कैसा होता है? तो इसका रंग होता है हल्का गुलाबी या फिर सफ़ेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है बकौल्स रिले किसके लिए सूचित करती है, इंडिकेट करती है? तो वो होते हैं आंतरिक यानी कि इंटरनल फॉल्ट। अगर बकौल्स रिले अगर ट्रांसफार्मर में कोई इंटरनल अगर कोई फॉल्ट आता है तो उसके लिए हमें सूचित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरिक यानी ऑटो ट्रांसफार्मर में कितनी वाइंडिंग होती है? तो ऑटो ट्रांसफार्मर या वेरिक में एक वाइंडिंग होती है। ट्रांसफार्मर ऑयल का प्रयोग क्यों होता है? तो ये मैंने पहले बता दिया, कूलिंग और इंसुलेशन के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और आपका अगर कोई क्वेरी है तो उसको कमेंट में कीजिए। थैंक यू।